नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं फनविला में। यहाँ पर डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी करते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज। एक नवीन ढंग से प्रणाली से असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है। तो आइए करते हैं उनसे बातचीत और करते हैं कि क्या प्रणाली अपनाते हैं वो मरीजों के इलाज में। जी डॉक्टर साहब। जी, ऐसा है कि प्रणाली कोई स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक इंसान लिए नहीं होती। जी। प्रणाली का मतलब होता है कि किसी मुल्क में उसको किस नाम से डॉक्टरी को संबोधन किया जाता है। यहाँ डॉक्टरी को इंडिया में आयुर्वेद के नाम से, यूनान में यूनानी प्रणाली के नाम से, चाइना में चाइनीज़ पैथी के नाम से, अलग अलग कंट्रीज़ की भाषा के नाम से प्रणालियों को संबोधन किया जाता है। बेसिकली डॉक्टरी प्रणाली का मकसद होता है मरीज़ को किस विधि से, उस मुल्क की विधि से उसको ठीक करना और अंडरस्टैंड करना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी प्रणाली को स्पेसिफिक यहाँ नहीं अपनाते। हम सभी प्रणालियों को नेचर में ले जाते हैं। नेचुरल ढंग से उन प्रणालियों को अपने ढंग से विकसित किया है और नेचुरल ढंग से उन चीज़ों का इलाज करते हैं, क्योंकि आदमी नेचर से ही जन्म लेता है, नेचर में ही अलोप होता है। इसलिए नेचुरल ढंग से हम आदमी की बीमारी का कारण ढूंढते हैं और नेचुरल चीज़ों को कंपाइल करके, जैसे फाइटोमेडिसिन है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदिक है और जितनी भी प्रणाली हैं उनको इकट्ठा करके हम उसका नेचुरल ट्रीटमेंट देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके पास जो मरीज आते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं? देश के कोने कोने से आते हैं या मतलब कि पूरे इंडिया से आते हैं? और क्या टाइमिंग रहती है आपकी उन मरीजों को देखने की? हाँ, हमारे पास पूरे तमाम मुल्कों से मरीज़ आते हैं। एशिया से भी आते हैं और यूरोप से भी आते हैं। यूरोप से भी आते हैं और सेंट्रल एशिया से भी आते हैं। इवन अब अरब से भी आते हैं। इंडिया के शुरुआती आते हैं। जैसे अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से। आजकल 2 मरीज़ मलाया से आए हैं। एक पीछे सुमात्रा से आया था, पीछे एक ईरान से आया था। ऐसे अलग-अलग मुल्कों से आज कम से कम विदेशों से 22 मरीज़ आए हुए हैं। तो अलग-अलग मुल्कों से मरीज़ आते हैं। ज़्यादा मरीज़ आते हैं हमारे पास हार्ट के और गठिए के और स्पेशली कैंसर के, और लोगों की गायनीज़ की प्रॉब्लम औरतों को हो रही है, लुकेरिया की प्रॉब्लम औरतों को हो रही है और पार्किंसंस की हो रही है और नर्वस सिस्टम की हो रही है। इसके मरीज़ विदेशों से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और लोग वहाँ विदेशों में अननेसेसरी जो डॉक्टर हैं उनकी सर्जरी कर देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए जब लोग यहाँ आते हैं वो एक दूसरे को बताते हैं सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बहुत ज़्यादा रश होने लगा उस वजह से। जी। जी डॉक्टर साहब, हमारे समाज में जो एक बीमारी फैल रही है, नामुराद बीमारी का नाम है कैंसर। उसके बारे में आपने कोई खास रिसर्च की हो, कोई शोध उस पे चल रहा हो आपका? दरअसल बीमारी है क्या? अकेला कैंसर नहीं। बीमारी ऐसी होती है कि हम कुदरत में रहते हैं। प्राण शक्ति जो है शरीर के लिए, हमारे पास 2 एनर्जी होती है। एक काइनेटिक एनर्जी है, एक नेचुरल एनर्जी है, जिसे प्राण शक्ति कहते हैं। प्राण शक्ति काइनेटिक एनर्जी को चलाती है शरीर में। प्राण शक्ति जहाँ कम होती है वहाँ ही काइनेटिक एनर्जी शरीर में उसी भाग में कम जाती है। जहाँ एनर्जी कम जाती है वहाँ खून का फ्लो, ऑक्सीजन वगैरह कम जाती है, शरीर उस जगह से बीमार होने लगता है। वहाँ एक स्पेसिफिक बीमारी का हम नाम देते हैं। और कैंसर में क्या होता है, जहाँ प्राण शक्ति उस एरिया में ख़त्म ही हो जाती है, दोबारा रिवाइव नहीं करती, उसको कैंसर कहते हैं। हम लोग अपने ढंग से एंटीऑक्सीडेंट, इतने हर्बल मेडिसिन में दवाइयाँ हैं, उनको दोबारा प्राण शक्ति को उस जगह रिवाइव करके उसका क्योर करते हैं। जी। जी डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे आज इस सेंटर में नो कॉन्स्टिपेशन डे मनाया है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या है वो दिवस, किस मतलब के उद्देश्य को लेकर आपने मनाया है? वो इसी उद्देश्य को लेकर बनाया है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कॉन्स्टिपेशन का मीनिंग क्या है। कॉन्स्टिपेशन का मीनिंग है किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी शरीर में नेचुरल फ्लो का किसी न किसी कारण से रुक जाना। जैसे आदमी को खाना खा रहा है, कब्जी हो जाती है, तेजाब बन जाता है, गैस बन जाती है, उसकी वजह से तकरीबन 95 बीमारियाँ होती है। अगर हम कॉन्स्टिपेशन शरीर से निकाल दें, शरीर को कॉन्स्टिपेशन से मुक्त कर दें, तो 95% हॉस्पिटल्स और डॉक्टर अलविदा अपने आप हो जाएंगे। कोई इसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। ऐसे ही एजुकेशन में है, ऐसी मेडिकल साइंस में है, ऐसी जुडिशरी में है, ऐसी राजनीति में है। राजनीति में क्या है, वर्ल्ड के सारे पॉलिटिशियंस अपने विचार बेच रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं दे रहे। दूसरे दिन फिर विचार बेचते हैं। इवन मीडिया भी उनके विचारों को ही बेच रहा है, वो भी कुछ नहीं कर रहा। इसलिए हम लोग ये लोगों को कह रहे हैं कि नए आइडियाज़ अपने सोचो, इनके आइडिया पे डिपेंड ना हो। ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं।
हम लोगों को एक्सप्लॉइटेशन से निकाल रहे हैं, उनका नेचुरल थिंकिंग में लाकर उनका नेचुरल फ्लो के लिए उनको खुशी ला रहे हैं इसको। इसलिए हम वर्ल्ड के लिए आज नो कॉन्स्टिपेशन डे 6 जनवरी 2019 को मना रहे हैं और सारे संसार को आज हम मुबारकबाद देते हैं और लोगों को कहते हैं कि आज का दिन नो कॉन्स्टिपेशन डे मीन्स 6 जनवरी 2016 से हमेशा 6 जनवरी नो कॉन्स्टिपेशन डे दुनिया के लिए मनाया जाएगा। हम सभी लोगों को आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी को इसकी मुबारकबाद दें और 6 जनवरी को नो कॉन्स्टिपेशन डे वर्ल्ड के लिए मनाएं। जी, तो दोस्तों ये थे हमारे साथ डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी।